नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप? अच्छे हो? हम भी अच्छे हैं। तो गाइस, मेरा फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मैं और ध्रुव जा रहे हैं डॉक्टर के पास दवाई लेने। तो हम रास्ते में ही हैं दोनों माँ बेटा। तो वो देखो कैमरे की तरफ मुँह नहीं कर रहा बिल्कुल भी, कह रहा मेरे को मत दिखाओ, मेरे को शर्म आती है, इसे शर्म आती है। तो डॉक्टर की दुकान पे ही जा रहे हैं क्योंकि तबीयत ख़राब हो रही है मेरी और ध्रुव की। तो गाइस, डॉक्टर साहब हंस रहे हैं। डॉक्टर साहब मैं लाई थी 100 रुपये अपनी जेब में, तो 170 रुपये बैठे थे हमारी दवाई के दोनों के। तो डॉक्टर बोल रहे थे डॉक्टर साहब बोल रहे, मैं बोली मैं कि पैसे बाद में दे दूँगी। तो वो कह रहे कि हाँ दे देना। मैं बोली लिख लेना मेरे नाम से, मीरा नाम से। तो कह रहे अरे नहीं नहीं, तुम्हारी तो वीडियो देखते हम, बिन बिन कहीं लिख जाएंगे, वो तो सब याद है। तो हंस रहे थे डॉक्टर साहब, मजाक बना रहे थे ऐसे ही। कहाँ दर्द है तेरे? हैं? ये बोल रहा है मेरे कान में दर्द नहीं था, गर्दन पे दर्द है। और उस दिन से बोल रहा है कान में दर्द है, कान में दर्द है। तो गाइस, मैं बंद कर रही हूँ, कोई ले जाएगा मेरा मोबाइल छीन के। ध्रुव जा रहा है दूध लेने, मैं खड़ी हूँ। एक किलो ले लियो। पैसे नहीं है। खाइयो मेरी कसम। तुम्हारी कसम। झूठी कसम खा रहे हैं? वो भी नहीं है। थप्पड़ मारूंगी पैसे खो गए तो। चाहे जेब चेक कर लो। खा लो, देड़ दूंगी। इतनी कमाई नहीं है तो पैसे 100 रुपये खुपाऊंगी। सौ नहीं है, 2 लाख है। तो गाइस, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, देखो चेहरा देख रहे हो? ये देखो है ही नहीं। बीपी लो बताया मेरे, दवाई है। क्योंकि सुबह से ही मेरे हाथ पैर कांप रहे थे बहुत ज़्यादा। एक तेरे और मैं कह रही ऐसे ही कांप रहे होंगे कमजोरी से, या गैस वैस बन नहीं होगी। तो मेरे कमजोरी से हाथ पैर नहीं कांप रहे थे। और आपको एक चीज़ और दिखाऊं, अपने पैर दिखाऊंगी। ये पैर है मेरे, देखो आज कितने हल्के लग रहे हैं ना, पतले। और सुबह को दिखा दूंगी, इतने सूजे सूजे हो जाएंगे, मोटे मोटे। पता नहीं क्यों ये पैर सूज रहे हैं, मुझे खुद नहीं पता। कभी सूजन आ जाती है, कभी उतर जाती है, कभी इतनी मोटी लगती हूँ, कभी इतनी पतली लगती हूँ। तो मैं झीने पे से आई, मेरी सांस फूल गई है, मैं थक गई हूँ ये तो। चलो बढ़िया। और आज हमने कुछ खाया भी नहीं है ज़्यादा। हाँ, एक खुराक खा ले, एक पुड़िया नहीं। ध्रुव कह रहा है एक पुड़िया खा लो। तो ध्रुव भी लाया दवाई। वो अपने कान में दर्द बता रहा था 2-3 दिन से। मैं कह रही झूठ बोल रहा है। फिर जब ये खाना नहीं खा रहा ना, तब जाके यकीन हुआ है कि ये हकीकत में परेशान है। मुझे आपसे एक बातें करनी थी, आप सुनते तो है नहीं है मेरी, लेकिन सुन लेना आगे। थोड़ा हमारी बातों पे भी ध्यान दिया करो गाइस, हमें भी बढ़ाओ थोड़े सा आगे। कुछ तो बढ़ाओ। देखना, मुझे कई महीने हो गए मुझे काम करते करते, और बिल्कुल भी नहीं मैं आगे बढ़ रही। अभी मैं दुकान पर गई थी डॉक्टर साहब की पे, तो वो उनके लड़का रहता ना, कंपाउंडर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी है, समझ गए होंगे आप। हैं? पार्टनर नहीं। तो वो भैया बता रहे थे कि आपके कितने सब्सक्राइबर हो गए, कितने महीने हो गए। मैंने बोला इतने महीने हो गए। तो कह रहे हैं बस इतने हुए। मैं कि अभी तो 200 भी ना हुए। तो कह रहे हैं, कह रहे मेरे दोस्त के इतने सारे हो गए और तुम्हारे क्यों नहीं बढ़ रहे। तो गाइस मैं कर रही हूँ शाम का काम। शाम का तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी कर रही हूँ। कौन करेगा? करने वाला ही नहीं है कोई। बच्चे वो छोटे मेरे, अभी थोड़ा बहुत निक्की कर लेती है, उस पर भी ज़्यादा जोर नहीं डाल सकती कि उसे घर का काम कराऊंगी तो पढ़ेगी कैसे। तो पढ़ाई भी ज़रूरी है। अभी ये तो नहीं है कि हम नहीं पढ़े तो बच्चों को ना पढ़ाएं। तो भैया बच्चों को पढ़ना ज़रूरी है। पहले बच्चे हमारे, घर का काम तो होता ही रहेगा, हम कर लेंगे। आज बीमार हैं, कल को ठीक भी हो जाएंगे। दवाई हमने ले ही ली है, करना पड़ेगा भैया हमें तो इधर आ गई मैं रसोई में। मैं छान रही आटा। ये सुबह सुबह का टाइम है और मैं नहाई नहीं थी आज सुबह सुबह, क्योंकि तबीयत ढीली थी मेरी, तो मैं नहीं नहाई थी। तो ये कह रहे थे कि मैं जा रहा हूँ गाड़ी पर, मेरे लिए कुछ बना दे।
तो रोज़ रोज़ बिस्किट भी सही नहीं रहते, क्योंकि ये शुगर फ्री बिस्किट खाते हैं। मैं कि रोज़ रोज़ बिस्किट खाओ, कभी कभार तो खैर चलता है। तो मैंने इनके लिए पराठे बनाए थे, आटा वाटा मल रही हूँ मैं। और बच्चे सो रहे थे उस टाइम, बच्चे की छुट्टी थी आज, पेपर देने नहीं गए थे बच्चे, तो बच्चों की छुट्टी थी आज, तो बच्चे सो रहे थे आराम से। और ये जा रहे थे गाड़ी पर, और गाड़ी पर एक बच्चा जा रहा था इनके साथ, कह रहे एक बच्चा जाएगा, उसको पेपर दिलवाना है। तो एक बच्चे के लिए गए थे ये, फिर वहीं से वहीं गाड़ी पर निकल जाते हैं। तो इधर मैंने चाय रख दी है, अब बना रही मैं पराठे। तो गाइस आपसे एक बात करनी थी। गाइस मेरे को सपोर्ट करो, मैंने पहले भी बोला था, अब भी बोल रही हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे को सपोर्ट करो गाइस। मेरी मजबूरी समझो, एक बार मुझसे पूछो तो सही मेरी क्या मजबूरी है, मैं फिर बताऊँगी आपको। जिस मकान में मैं रह रही ना, ये मकान भी मेरा नहीं है, ठीक है। हम पे इतना भी नहीं है कि हम पे एक कमरे की जगह भी हो। ये हमारी सास का मकान है, भैया वो जब मर्जी धमकी दे देती हैं कि मैं निकाल दूँगी। तो जिस दिन निकाल भी दिया ना, तो पता नहीं कहाँ जाएंगे हम, हमें खुद नहीं पता। क्योंकि अपना होता है ना, तो अपने में हक से रह भी लो। अब सास ससुरों के ऊपर क्या कूदना, पता नहीं क्या है, कुछ नहीं है। मुझे तो गाइस इनका डर लगता है, क्योंकि ये रहते हैं बीमार, तो मुझे तो सबसे ज़्यादा डर लगता है कि मेरे साथ में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि देखो अभी 1 साल पहले इतने अच्छे थे, ये हट्टे कट्टे थे, खूब मतलब सही थे, मैं इनसे हल्की थी बहुत, ये मुझसे भारी थे। अब देखना किस्मत कहाँ ले आई खींच के, मुझे खुद नहीं पता। मेरी ज़िंदगी कैसी थी पहले, मैं क्या थी, आज क्या हो गई, मुझे खुद नहीं पता। आगे पता नहीं क्या होगा, ये भी नहीं पता कि क्या होने वाला है हमारी ज़िंदगी में। तो गाइस इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो मेरे ब्लॉग को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना। तो प्लीज़ दोस्तों एक बार मेरी तरफ भी सोचना, मेरी तरफ भी ध्यान देना। तो बाय बाय, मिलेंगे फिर।